नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रश्मि और आपका स्वागत है जंगल तक में, जहां आज हम जानने वाले हैं कि बायोडाइवर्सिटी लॉस और उसके एनवायरनमेंट पे इफेक्ट क्या होते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस और एनवायरनमेंट पे इफेक्ट जानने से पहले हम ये जानेंगे कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। बायोडाइवर्सिटी इज बेसिकली वेराइटीज एंड वेरिएबिलिटीज ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ। तो जितने भी जीव जंतु है अर्थ में, वो सारे एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, चाहे वो जेनेटिक लेवल पे हो या उनका स्पीशीज अलग हो या उनका इकोसिस्टम अलग हो। वो एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं क्योंकि उनमें डिफरेंसेस हैं। अब बायोडाइवर्सिटी एक दूसरे से डिफर करना हो गया तो बायोडाइवर्सिटी वेराइटीज एंड वेरिएबिलिटीज हो गई। तो अगर हम कहें कि बायोडाइवर्सिटी नेचर है, तो आप नेचर से मतलब यही समझते हैं कि माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए या फिर ट्रीज हो गए। तो बायोडाइवर्सिटी या नेचर सिर्फ इतना ही नहीं है। नेचर मतलब जितने भी माइक्रोबायो ऑर्गेनिजम्स है, जो भी ह्यूमन बॉडीज़ है या जो भी लिविंग थिंग्स है जो अर्थ में हैं, वो सारी चीज़ें होती है बायोडाइवर्सिटी या नेचर, क्योंकि वो एक दूसरे से डिफरेंट है। अब सपोज कि मैं कहूँ बायोडाइवर्सिटी अलग अलग होना होता है, जो सारे जीव जंतु एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और सारे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। अगर हम कहें कि हम ह्यूमन हैं, हम सेल्फ डिपेंडेंट है, तो ये गलत है, क्योंकि हम भी डिफरेंट स्पीशीज़ पे रिलाई करते हैं फूड के लिए या फिर शेल्टर के लिए। तो ये हुआ डिफरेंसेस। अब हम जानेंगे कि बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या होती है। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज हम एक कोई ब्रिक का टावर बनाते हैं, उसमें हमने छोटे 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 ब्रिक्स करके डिफरेंट साइज ऑफ ब्रिक्स लगाए और एक टावर बना दिया गया। अब उसमें से हम कोई ब्रिक्स हटा देते हैं, फिर कोई ब्रिक्स हटाते, ऐसे करते करते अगर हम बहुत सारे ब्रिक्स हटा दें तो वो टावर का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रह जाएगा। तो ये चीज़ें होती है कि जब आप बायोडाइवर्सिटी का चेन खराब करते हैं, आप उनमें से कोई जीव जंतु हटा दिए, कोई प्लांट हटा दिए, तो जब आप जीव जंतु एक्सटेंड करते जाते हैं तो फिर उसका जो टावर होता है, जो उसका फूड चेन होता है, जो उसका सर्कल होता है, साइकिल होता है, वो सारा डिस्ट्रॉय होता है। तो इसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब हम जानेंगे कि बायोडाइवर्सिटी लॉस का अर्थ पे क्या इफेक्ट होता है, हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होता है। तो पहला जो इफेक्ट होता है वो होता है इकोसिस्टम का रून होना। अगर हम कहें कि कोई जीव जंतु है वो एक्सटेंट हो जा रहा है, तो उसका इकोसिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, पर उसका प्रभाव पड़ता है। सपोज कि कोई जलीय जीव जंतु एक्सटेंट हो गया तो उसका एक्वेटिक इकोसिस्टम तो खराब होना है, क्योंकि जितने ज़्यादा प्लांट्स और इकोसिस्टम पे जो भी बायोडाइवर्सिटी में जो भी जीव जंतु है, अगर वो कम होंगे तो उनका इकोसिस्टम खराब होगा और उनका फूड चेन, फूड वेब सब खराब होगा। और अगर हम कहें कि कोई एक जीव जंतु के एक्सटेंट होने से दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दूसरा जीव जंतु भी तो उसके साथ किसी ना किसी इंटर रिलेशन में है, क्योंकि सारे तो किसी ना किसी चेन से जुड़े हुए हैं, तो ये एक दूसरे को भी प्रभाव करता है। तो जब बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है तो वो एक जीव जंतु जो एक्सटेंट हो रहा है उसके साथ जितने अदर जीव जंतु है, जितने भी अदर स्पीसीज है, वो सारे भी एक्सटेंट होते हैं या फिर उनको भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे वो फूड की प्रॉब्लम हो, शेल्टर का प्रॉब्लम हो या कोई। ओके, नाउ जो थर्ड इफेक्ट है वो होता है डिजीज ट्रांसमिशन टू ह्यूमन फ्रॉम एनिमल्स। तो जो जूनोटिक डिजीज होती है, मतलब वो डिजीज जो पैथोजन के कारण एनिमल्स की जो सारी डिजीज़ ह्यूमन पे आके फैलती है, उसको हम कहते हैं जूनोटिक डिजीज़। तो जो जूनोटिक डिजीज़ होती है, जितना ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलाइजेशन बढ़ेगा, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो वो सारी चीज़ें आके ह्यूमन को ज़्यादा इफेक्ट करेंगी, क्योंकि उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है। अब वो स्प्रेड तो होगा ही बीमारी। तो ऐसे ही जो जीव जंतु हैं उनका खुद का क्योर नहीं होता, वही जीव जंतु क्योर हो पाते हैं जो गवर्नमेंट में रिजर्व्ड हैं, जिनके बारे में गवर्नमेंट को पता है, जो उनके कैलकुलेशन के अंदर है। उनके बाहर के जीव जंतु का क्योर गवर्नमेंट भी नहीं करती, और फिर वो आके अगर ह्यूमन को वायरसेस ट्रांसमिट करते हैं तो फिर उनका हेल्थ ह्यूमन का भी खराब होता है और जो जानवर का खराब है वो तो होता ही। अब हम जानेंगे दूसरा इफेक्ट, जो कि होता है एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज। अब अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है तो स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन अपना घर बनाने के लिए उनका हैबिटाट डिस्ट्रॉय कर रही है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, पॉल्यूशन इतना बढ़ जा रहा है कि जो उनकी स्पीशीज़ है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। मार्च 2023 के एक रिपोर्ट के हिसाब से स्पीशीज़ थी 1,50,300, जो कि घटकर, जिनमें से जो स्पीशीज़ एक्सटेंड होने वाली थी वो थी 42,100, जो कि बहुत बड़ी मात्रा है। और वो सिर्फ इसलिए एक्सटेंड हो रही है क्योंकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ओवर हार्वेस्टिंग हो रहा है। ह्यूमन अपने लिए सोच के उनके इकोसिस्टम को, उनका हैबिटाट डिस्ट्रॉय करे जा रही है। सो दिस इज़ द ऑल्सो कॉज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज। तो जो फोर्थ इफेक्ट होता है ह्यूमन लाइफ पे,
और इन्वायरमेंट पे वो होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ, क्योंकि ह्यूमन लाइफ और वाइल्ड लाइफ इंटरकनेक्टेड है। तो जब ह्यूमंस को घर बनाना होता है, इंडस्ट्रीज बनानी होती है, हम पेड़ पौधे काट देते हैं, या फिर जीव जंतु कभी हमारे हम जहाँ रहते हैं वहाँ आके बस्तियाँ ख़राब कर देते हैं, या हमारे हार्वेस्ट ख़राब कर देते हैं, हमारी फसलें ख़राब हो जाती है। इवन कुछ कभी कभी जीव जंतुओं के कारण इंसान भी ख़त्म हो जाते हैं। तो और ऐसे ही इंसानों के कारण उनका हार्वेस्ट, उनका भी जो हैबिटाट होता है वो डिस्ट्रॉय होता है, उनका इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होता है। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बना रहता है वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन लाइफ के बीच में। पांचवा इफेक्ट जो बायोडाइवर्सिटी लॉस का इन्वायरमेंट पे होता है वो ये होता है थ्रेटेंड ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड मेडिकल रिसोर्सेज। तो जिन जीव जंतुओं के बारे में गवर्नमेंट को पता है, जो उनके रिजर्व फील्ड में आते हैं, या जिन फॉरेस्ट के बारे में गवर्नमेंट को पता है, उनका तो वो क्योर करते हैं। बाकी जीव जंतु या तो फूड के लैक ऑफ फूड के कारण नष्ट हो जाते हैं, या तो फिर ऐसा होता है कि उनको अगर कोई बहुत बड़े पैमाने पर मेडिकल इश्यूज़ हैं या कोई वायरस के कारण कोई डिजीज़ हो गई तो उसका कोई क्योर नहीं होता, गवर्नमेंट उस पर फोकस नहीं होती, क्योंकि वो अनरिजर्व फील्ड में है। अनरिजर्व फॉरेस्ट और अनरिजर्व एनिमल्स का क्योर नहीं हो पाता, उनको मेडिकल सेफ्टी और फूड नहीं मिल पाते। तो ये बायोडाइवर्सिटी लॉस का एक मेजर कॉज बनता है। अब तक हमने जान लिया है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या होती है और उसके इन्वायरमेंट पे इफेक्ट्स क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि बायोडाइवर्सिटी लॉस के क्योर्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम कर सकते हैं ट्री प्लांटेशन, क्योंकि ट्री प्लांटेशन करेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा फॉरेस्ट इकोसिस्टम बढ़ेगा वहाँ का हैबिटाट भी बढ़ेगा। जब हैबिटाट में इंक्रीमेंट होगा तो वहाँ जीव जंतु जो रहने वाले हैं उनको फूड, शेल्टर, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी। दूसरा चीज़ हम कर सकते हैं कि प्लास्टिक यूजेस हम रिड्यूस कर दें, क्योंकि जो प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं वो रिवर से मिलके जाके ओशन में चले जाते हैं, फिर वहाँ का जो इकोसिस्टम होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्योंकि वहाँ इकोसिस्टम में मतलब जली जीव जो है वो सारे खाएंगे प्लास्टिक अगर, तो उनका जो फूड चेन है वो ख़राब होगा। तो दूसरा चीज़ हम कर सकते हैं प्लास्टिक रिड्यूस। नेक्स्ट थिंग जो हम कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस को क्योर करने के लिए वो ये है कि हम कार्बन एमिशन कम कर दें। हम अपने डेली लाइफ से, डेली यूसेज से कार्बन का यूज़ हटा दें, तो वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट भी नहीं करेगी और इकोसिस्टम ख़राब भी नहीं होगा। जैसे हम गाड़ियों का जितना कम उपयोग हो उतना कम उपयोग करें, तो इससे ये होगा कि जो इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूशन हो रहा है वो भी डिक्रीज़ होगा, और जो जीव जंतु है वो भी सही से सर्वाइव कर पाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि हम एजुकेशन लाएँ, हम एजुकेशन प्रोवाइड करें बायोडाइवर्सिटी लॉस को लेकर, और अवेयरनेस फैलाए लोगों में स्कीम्स के थ्रू। तो ये भी एक मेजर क्लू बन सकता है हेल्प करने के लिए बायोडाइवर्सिटी। तो अर्थ इज़ ओनली प्लैनेट जहाँ पे जीव जंतु सर्वाइव कर सकते हैं, जहाँ पे वो अपना लाइफ क्रिएट कर सकते हैं और अपना रेजिस्टेंस बना सकते हैं। तो हम जब बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है तो जो अर्थ की कैपेसिटी है वो भी लॉस होती है, क्योंकि वहाँ पे हैबिटाट्स ख़त्म होते हैं। तो जब बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है तो इकोसिस्टम का जो फंक्शंस होता है वो फूड चेन, फूड वेब, ये सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस कोई कॉमन इशू नहीं है, ये 2024 के मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में से एक है। अब तक हमने जाना बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी लॉस रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पर्यावरण संबंधित वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए जंगल तक के साथ। धन्यवाद।